नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 5 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं था। कल से जो है एसएससी जीडी की एग्जाम चालू है। जिस दिन एग्जाम नहीं होती है उस दिन हम अपने तरफ से आप लोगों को 1 या 2 वीडियो की जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा देते हैं और यहाँ से जो है आपको आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ाता हूं ताकि आपको जो है अधिक से अधिक फायदा हो सके। पहला जो प्रश्न है हमारा ये है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया? ऐसा देखा गया पिछले कई दिनों से कई शिफ्टों में कि इस प्रकार के प्रश्न जो भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए संस्थाएं हैं जिसका भी निर्माण किया गया उससे क्वेश्चन पूछी जा रही है। मैंने 3-4 जो है संस्था का नाम पहले ही प्रैक्टिस सेट में बता दिया है। ये है हमारा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इसकी स्थापना जो है सूर्य सेन ने किया था। सूर्य सेन वही सूर्य सेन है जो चटगांव शस्त्रागार में जो है धावा बोलकर जो हथियार वगैरह लूटने का काम किए थे देश हित के लिए। तो यही सूर्य सेन है। बाद में इन्हें अंग्रेज ने पकड़कर जो है फांसी की सजा जो है दे दिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसे हसरा भी कहते हैं, HSRA कहते हैं। इस हसरा की स्थापना अभी अभी आपको जीडी ने पूछा कि कहां पर किया गया था। तो हसरा की स्थापना नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 के दरमियान भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और भी लोग थे इनके साथ शामिल, इनके द्वारा जो है किया गया था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हसरा की स्थापना नई दिल्ली में भगत सिंह और उनके टीम के द्वारा, जिसमें चंद्रशेखर आजाद प्रमुख थे, सुखदेव प्रमुख थे, किए गए थे। इसके अलावा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है ये आपका सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। आपको एक घटना और आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर लेता है कि काकोरी हत्याकांड कब हुआ था, या फिर काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था, या फिर काकोरी, अब इसका नाम बदल गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम जो है बदल के रख दिया गया है इस घटना को। तो ये आपका 1925 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिन सन्याल के द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया गया था। तो सभी बात को जो है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, एक है हसरा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। इसके अलावा यूरोपीय संघ के किस देश ने हाल में ही अपनी आधिकारिक मुद्रा को जो है यूरो को अपना लिया है? अपने आधिकारिक मुद्रा के तौर पे जो है यूरो को अपना लिया है। यूरो जो है यूरोपीय जो देश हैं उनके मतलब सम्मिलित मुद्रा है यूरो, है ना। तो ये हुआ है क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है अभी वर्तमान में 2022 में जो है इसे यूरो अपनाने की जो है मतलब मिल गई है अनुमति, और ये यूरो अपना लिए है और ये यूरो अपनाने वाला 20वां देश बना है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि कैमे नंबर का देश बना है, और ये क्वेश्चन बहुत दिनों तक चलेगी मार्केट में, ठीक है। इसके अलावा इससे पहले क्रोएशिया की मुद्रा जो थी ये क्या थी? तो ये कूना थी, कूना भाई, कूना। और एक है आपका कूनो नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर, जहां पे चीता रखा गया है जो नामीबिया से लाया गया। और एक कूनो नेशनल पार्क आपका जो है इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके मुद्रा का नाम है कूना। 2018 में फीफा की जो उपविजेता रहा था ये क्रोएशिया ही रहा था, और 2018 में फीफा के विजेता जो थे वो फ्रांस थे। जो 2022 में रनर अप रहा और 2022 में जो मतलब विजेता रहा ये आपका अर्जेंटीना रहा। कहने का मतलब है 2018 में जो फीफा हुआ उसमें उपविजेता रहे थे आपका क्रोएशिया, विजेता रहे थे फ्रांस, और जो 2018 में विजेता रहे थे वो 2022 में उपविजेता रहे और विजेता रहे अर्जेंटीना। और 2022 में जो फीफा हुआ था ये आपका कतर के अंदर हुआ था। इसके अलावा कूमी नृत्य किस जो है भारतीय राज्य से संबंधित है? देखिए कूमी नृत्य जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य भी है इनके अपने खुद का। ये है कौन सा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सभी शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना माना जाता है, और इसके जो प्रेरणा स्रोत है जो जहां से इसका ओरिजिनेट हुआ है ये नाट्य शास्त्र माना जाता है। क्या? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु संबंधित है कौन सा? भरतनाट्यम। इसके बाद कुमी भी तमिलनाडु से है। तमिलनाडु का जो अन्य त्योहार है ये आपका जैसे पोंगल है, जलीकट्टू है, पोतांदू है। पोतांदू जो होता है तमिलनाडु का न्यू ईयर होता है।
थाईपुसम है। इसके अलावा जो तमिलनाडु का अन्य नृत्य का प्रकार है कबारी है, कोलत्तम है, ये सब भी तमिलनाडु के नृत्य है। और ये जो नीचे देखे आपने पोंगल, जलीकट्टू, पोतांदू, थाईपुसम, ये सब क्या है, तमिलनाडु का त्योहार है। तो ये सब ध्यान जरूर रखना है आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए। साथ ही साथ कुछ और त्योहारों का नाम है जिसे आपको देखना चाहिए, जैसे बतुकम्मा, मेद्राम जात्रा, बोनालू, ये सब तेलंगाना के जो है प्रमुख त्योहारों में से, महोत्सव में से है। जिसमें बतुकम्मा को जो है फूलों का त्योहार कहा जाता है। और तेलंगाना के बारे में मैं एक क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से सजेस्ट कर रहा हूँ, 3 दिनों से बता रहा हूँ, कभी ना कभी एग्जाम में जरूर छपेगा कि वर्तमान में देश की प्रति व्यक्ति आय में सबसे ऊंचे स्थान पे कौन सा राज्य है, तो ये आपका है तेलंगाना। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद करगा, यक्षगान, हुतारी, सुग्गी, ये सब जो है कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्यों में से हैं। ठीक है, कर्नाटक संगीत का जो भी रूप है आपका यक्षगान, ये बात भी ध्यान रखेंगे। त्रिशूरपुरम, मकर विलक्कू, कथकली, मोहिनीअट्टम, ये सभी केरला से संबंधित है। साथ ही साथ बीसू भी केरला से ही संबंधित है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे केरला के रिगार्ड में। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा एक प्रश्न है यहाँ पे, आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले किस राज्य की थी? देखिए, सावित्रीबाई फुले की जो जन्मदिन है ये 3 जनवरी को मनाई जाती है, सावित्रीबाई फुले जयंती। और ये एसएससी सीजीएल में कम से कम 2 करोड़ बार पूछा गया है। तो अगला जो है 2 करोड़ 1 आपका जीडी हो सकता है। तो सावित्रीबाई फुले जो है ये महाराष्ट्र के नया गांव से संबंधित है। अभी आपको याद होगा कि एसएससी जीडी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि इनाम गांव कहाँ है, इनाम गांव कहाँ है और नया गांव कहाँ है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था, बताइए, इसी बार के एसएससी जीडी। तो ये सब जो गांव है, तो क्या मेरा गांव पूछ लेगा कि गांव कहाँ है? जब फेमस ही नहीं है, कोई चीज वहां से ऐसा निकला ही नहीं कि जो मतलब चर्चा का विषय हो, तो क्यों पूछेगा? लेकिन इनाम गांव भी चर्चा का विषय है, नया गांव भी चर्चा का विषय है। इनाम गांव इसलिए चर्चा का विषय है, हड़प्पा कालीन साइट है। नया गांव इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि यहाँ पे जो है भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। ठीक है, और जनवरी महीने में क्या होती है, इसकी जो है आपका जन्मदिन था, सावित्रीबाई फुले जयंती थी। तो उसी समय जो है आपका 11 या 12 जनवरी को ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हर चीज जो है जब तक जो है आपका चर्चा के विषय नहीं होती तब तक किसी मतलब ऐसे ही क्वेश्चन नहीं बनती है। ठीक है, इसके अलावा समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की पत्नी भी थी, ये आपकी कौन, सावित्रीबाई फुले। ठीक है, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है, किस फुटबॉल खिलाड़ी को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका है पेले। पेले कहाँ के हैं? तो ये ब्राजील के हैं, इसे ब्लैक पर्ल कहा जाता था। और ये इसलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगी क्योंकि इसका देहांत हो गया है आपका 2022 में। ठीक है, तो जो भी आदमी देहांत हो जाए या फिर कुछ उनके साथ ऐसे ट्रेजेडी हो जाए जो पहले से ही फेमस हो, तो वो जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तहलका मचा देते हैं। तो यहाँ भी ये क्वेश्चन जो है आने की पूरी आसार है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किस देश के थे, तो ये आपका थे ब्राजील की। इसके अलावा हाल में ही, अच्छा ये तो बता ही दिया, हाल में इस फुटबॉलर का निधन हो गया है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन भारत के किस राज्य में होगी? देखिए, चौथा जो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हुआ था ये हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। तो 5वां जो अभी खेल स्टार्ट हो गया है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में जो है स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में खेले जाएंगे, तात्या तोपे स्टेडियम में। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है, क्योंकि स्टेडियम से काफी क्वेश्चन आ रही है कि तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ है, तो ये आपका मध्य प्रदेश के तात्या टोपे नगर में है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जा रहा है। अभी खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर है। ये बात जरूर ध्यान रखें क्योंकि भारत में जो है हॉकी वाला टूर्नामेंट हुआ है वर्ल्ड कप, इसके बाद ये वाला हो रहा है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम। तो खेल मंत्री जो है टॉप प्रायोरिटी पर रहेगा कैबिनेट के मंत्री से। ठीक है, इस मुकाबले में कितने खेल शामिल किए गए हैं? तो 36 खेल शामिल किए गए हैं। जैसे अभी आपने देखा कि 36वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था उसमें बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि कितने खेल शामिल किए गए हैं, तो 36 किए गए थे उसमें। और इसमें जो खेलो इंडिया यूथ गेम हो रही है इसमें 27 खेल को शामिल किया गया है। थीम रखा गया है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। ठीक है, इस प्रकार का जो है एकदम साधारण थीम रखा गया है, जो आप जो है इसे गाना के तौर पे भी देख सकते हैं, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, इस प्रकार से, है ना। बहुत ही सिंपल थीम इसका रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, माधवी मुद्गल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये आपका ओडिसी से है माधवी मुद्गल का संबंध। ओडिसी के जो अन्य प्रसिद्ध कलाकार हैं ये आपका किरण सहगल है, इंद्रानी रहमान है, संजुक्ता पनीगिरी है, सोनल मानसिंह है,
सोनल मानसिंह जो है ये भी ओडिसी से संबंधित है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा केलुचरण महापात्रा है, ये भी आपका ओडिसी से ही संबंधित है। ओडिसी आपका जो है उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है और इस नृत्य को कलिंग नरेश खारवेल का जो है संरक्षण प्राप्त था। खारवेल जो है कलिंग शासक है और आपसे ये भी पूछा जाता है कि कलिंग की राजधानी कहाँ थी। अगर प्राचीन इतिहास की बात करें तो कलिंग की राजधानी था आपका तोसली। तोसली एक जगह हुआ करता था उस समय जो कलिंग की राजधानी थी और कलिंग जिसे कहते हैं आजकल के वर्तमान उड़ीसा है। कलिंग युद्ध अब आ गया कलिंग, तो कलिंग युद्ध से काफी क्वेश्चन आ रहा है। 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था, आपका मौर्य राजा अशोक थे इनके जो है मेन कैरेक्टर में। इसी के बाद अशोक जो है धम्म को अपनाते हैं और उपगुप्त से जो है बौद्ध धर्म का दीक्षा लेते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा किसी दल को मैंने जो आपका चुनावी दल होता है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता हेतु क्या क्या आवश्यक शर्त है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्योंकि इसमें जो है एक से अधिक शर्त है, आपको कुछ बातें जाननी चाहिए। ठीक है, संबंधित दल को कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। यानी अगर मैं आज एक पार्टी बनाया और तो उसे राष्ट्रीय दल की होने के लिए कम से कम उसे 4 राज्यों में जो है मान्यता प्राप्त होना होगा। इसके बाद पिछले चुनाव में जो पिछली बार में चुनाव में परफॉर्मेंस रहा उन दलों का, उनमें कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े हुए वैध मत का 6% मत जो है अवश्य प्राप्त हुआ हो। उसके अलावा लोकसभा में इसके कम से कम 4 सांसद हो। अगर इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो वो जो है राष्ट्रीय दल के जो है पात्र होंगे। नहीं, तीनों में से कोई नहीं, पहला 2 या फिर नीचे वाला। ठीक है, तो ये जो है आपका राष्ट्रीय दल मतलब बनाया जा सकता है। वर्तमान में अभी राष्ट्रीय दल के जो है कितने आपका पार्टी है, तो 8 पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस है जो आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी है, ये तो सभी जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी है हाथी वाला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है सीपीआई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इनको भी सब जानते हैं। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और जो है आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी है। ये 8 पार्टी जो है वर्तमान में राष्ट्रीय दल के जो है दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय दल जो है दर्जा प्राप्त होने के बाद इसके चुनाव चिन्ह कभी नहीं बदलती, चाहे कहीं से भी खड़ा हो। इसके बाद जो है आपको भी राष्ट्रीय दल की जो है डिग्री मिल जाएगी। अभी ये प्रस्तावित है लेकिन हाल में ही इसे डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है फुलफिल करते हैं अपनी जो क्राइटेरिया है राष्ट्रीय दल हेतु, ये फुलफिल करते हैं आप। और आप जानते ही हैं कि पंजाब में इनके भी सरकार है। सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रतिक्रिया कराने पे कौन सी गैस निष्कासित होती है। देखिए, सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसे जो आप धोने वाला सोडा कहते हैं, और जो खाने वाला सोडा होता है इसे NaHCO3 कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का आप HCl से प्रतिक्रिया जब कराएंगे तो NaCl यानी नमक अलग, पानी अलग और कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, NaCl अलग बन जाता है, इसका बैलेंस करने भी आना चाहिए। ठीक है, तो एक Na है यहाँ पे, यहाँ भी एक Na है, एक Cl है। यहाँ पे कितना Cl है, एक Cl है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। जल का क्या होता है सूत्र, H2O। अब देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 1, तो इसके पीछे में 2 लगाना पड़ेगा तो 2 Cl भी हो जाएगा। तो इसके पीछे में भी 2 लगाना पड़ेगा तो 2 N आ गया, तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। इस हिसाब से बैलेंस करना मैं सिखाया था, किसी और वीडियो में अच्छे से सिखा दूंगा। 1-2 मिनट की वीडियो, बैलेंस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अभी तो सिर्फ आपको एग्जाम पे फोकस करना है, नया चीज सीखना नहीं है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपसे पूछे कि भाई सोडियम कार्बोनेट से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट से HCl या फिर लगे हाथ H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इससे भी प्रतिक्रिया अगर आप कराएंगे तो दोनों ही अवस्था में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निष्कासित होगी। तो ये दोनों को VVI करके ही रखेंगे, क्योंकि अब सोडियम कार्बोनेट से अगर प्रश्न पूछेगा तो यही बच गया है। इसके अलावा हाँ, इसका उपयोग भी बच गया है, तो इसका उपयोग और ये रासायनिक रिएक्शन से जो है आपका प्रश्न आ सकता है। बाद बाकी ये तो पूछा ही गया कि इसका सूत्र क्या होता है और इसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम लोकसभा की शुरुआत कब से हुई थी। देखिए, प्रथम लोकसभा की शुरुआत जो है ये 17 अप्रैल, ऐसे तो 7 अप्रैल ही मानी जाती है, लेकिन मुख्य रूप से 17 अप्रैल 1952 से हुआ था, या फिर कहीं कहीं से अप्रैल 1952 भी लिखते हैं, क्योंकि अलग अलग किताब अलग अलग डेट लिखती है। तो आपको याद रखना है अप्रैल 1952 से प्रथम लोकसभा की जो है शुरुआत
हुई थी। इसके अलावा लोकसभा भारतीय संसद में निम्न सदन होते हैं। देखिए लोकसभा से जो है काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको जो है अच्छे से लोकसभा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ समझिए। वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम जो है 550 सदस्य ही हो सकते हैं। पहले 552 हुआ करता था, लेकिन एंग्लो इंडियन वाली जो सिस्टम थी कि लोकसभा में 2 सदस्य को डिफीट करेगा आपका कौन, प्रेसिडेंट, ये वाली सिस्टम जो है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। और साथ ही साथ आर्टिकल 331 भी निष्क्रिय हो गए हैं, क्योंकि इसी आर्टिकल का प्रयोग करके प्रेसिडेंट जो है 2 सदस्य यानी एंग्लो इंडियन वाले को जो है डिप्यूट करते थे। तो ये भी समाप्त हो गए। इतना बात ध्यान समझ में आया। इसके अलावा जो वर्तमान लोकसभा चल रहा है, इसके अध्यक्ष आपका कौन है, ओम बिरला साहब हैं। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो मीरा कुमार जो है, मीरा कुमार नाम लग रहा है कि जेंट्स होगा, लेकिन ये लेडीज है। ये प्रथम लोकसभा के जो है महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर आपसे कोई पूछे कि लोकसभा में सबसे अधिक दिन तक अध्यक्षता किसने किया, तो ये था आपका बलराम जाखड़ साहब। ठीक है, बलराम जाखड़ साहब अब तक जो है सबसे अधिक दिन तक लोकसभा के अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड जो है अपने नाम रखे हैं। इसके अलावा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी पूछा जाता है तो गणेश वासुदेव मावलकर, और एसएससी है आपका चलाक, तो प्रथम अध्यक्ष न पूछकर प्रथम उपाध्यक्ष बहुत बार पूछा है, तो ये है आपका अनंत संयम। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक दिन आपका बलराम जाखड़, प्रथम अध्यक्ष वासुदेव मावलकर, प्रथम उपाध्यक्ष जो है आपका अनंत संयम। ठीक है, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं होते हैं, इसीलिए इंडिकेट करना जरूरी समझा, इसलिए यहाँ पे रख लिया। लोकसभा का कार्यकाल जनरली 5 वर्ष का होता है। जनरली कहने से तात्पर्य है अगर देश में आपातकाल वगैरह लग गए तो समय से पहले भी लोकसभा का जो है विघटन किया जा सकता है आर्टिकल 85 के थ्रू, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, जनरली 5 वर्षों का। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम उम्र सीमा जो है इसमें 25 वर्ष रखा गया है। ठीक है, लोकसभा में सर्वाधिक सीट जो है ये आपके उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखें। वैसे ओवरऑल सांसद ही सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ही जो है इलेक्ट करके भेजते हैं संसद के अंदर। इसके अलावा खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो पारसेक जो है ये खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। पारसेक, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई भी, प्रकाश वर्ष भी खगोलीय दूरी की इकाई होती है, लेकिन पारसेक सबसे बड़ी जो है खगोलीय दूरी की इकाई होती है। कैसे होती है, क्योंकि 1 लाइट ईयर बराबर या एक लाइट प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर या 12 किलोमीटर लिखते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से। और 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है, तो 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। तो कौन सा बड़ा हुआ भाई, लाइट ईयर तो खुद इतना बड़ा है और पारसेक उसके भी 3.26 टाइम है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, पारसेक हो गया। अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए हम पैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर का भी इस्तेमाल तो टेम्परेचर मापने के लिए ही करते हैं, लेकिन बहुत कम टेम्परेचर, जैसे शरीर का टेम्परेचर वगैरह मापने के लिए। ठीक है, तो अत्यधिक उच्च जो तापमान होते हैं उसे मापने के लिए हम पैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। पैरो शब्द का अर्थ ही होता है आग से। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं और रूट अगर आप अंग्रेजी में पढ़े होंगे, रूट वर्ड है ना, तो पैरो का इस्तेमाल मतलब रूट वर्ड ही है आग का। ठीक है, इसीलिए। इसके अलावा उत्तरी भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क गर्म पवनें क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपका लू। अब इस फॉर्म में कुछ और प्रश्न देखेंगे, जैसे आम्र वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये आपका दक्षिण भारत में होती है। मानसून की पूर्व वर्षा है जो आम के फसल को पकाने में मदद करती है। इसके अलावा काल बैसाखी ये आपका पश्चिम बंगाल में आता है और असम में भी आता है आपका काल बैसाखी। ये भी पता नहीं कितने लाख बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा टाइफून जो आता है ये आपका चीन और जापान के सागर में आ सकती है। दक्षिणी चीन सागर में भी आती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सागर है। ये आपका जो है टाइफून वहां भी आती है, इसके आसपास भी आती है। तो चीन और जापान जो है बेसिकली टाइफून के लिए जाना जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया एसएससी। बीली विली जो है ये ऑस्ट्रेलिया की जो है पवने हैं, इसे भी ध्यान रखें। हरिकेन जो है ये तूफान आपका यूएसए में आता है, अमेरिका में आता है। हरिकेन बहुत तेज स्पीड से हवा चलती है, घर वगैरह गिर जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की लाभार्थी का उम्र सीमा क्या है,
देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में लाभार्थी का उम्र सीमा 18 से 70 वर्ष के बीच में रखा गया है। अगर इसमें नॉमिनेट व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाती है, विकलांग हो जाता है, अपंग हो जाता है या फिर मृत्यु को प्राप्त होता है तो इसे 2 लाख का जो है रिस्क कवर दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा किस घटना से क्षुब्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइट की उपाधि वापस कर दी थी? देखिए, नाइट की उपाधि जो है आपका कौन वापस किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से जो है अपना जो है क्षुब्ध हो कहिए, नाराज कहिए या फिर टूट जाना कहिए, नाइट की उपाधि जो है अंग्रेजों को लौटा दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होती है और उस समय जो आपका अंग्रेज में गवर्नर था वो कौन था? चेम्सफोर्ड था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना का आपने तो नाम सुना ही होगा। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है उस समय का चेम्सफोर्ड है आपका गवर्नर और मॉन्टेग्यू रहता था सचिव। ठीक है, क्योंकि सचिव का पोस्ट क्रिएट कर दिया गया था और ये आपका 1919 में होता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। इसी प्रकार का एक रहता है 1909, इसे कहते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार। मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। इसके अलावा मुख्य आरोपी जो था इसका जनरल ओडायर था, सभी आदमी जानते हैं इसको, जो है उधम सिंह ने टपकाया था। जांच के लिए गठित कमेटी जो है हंटर आयोग। जब ये घटना हो गई तो झूठ मूठ का अंग्रेज ने दिलासा दिलाने के लिए कमेटी का गठन करते हैं जिसे हंटर आयोग कहा गया। ठीक है। इसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? तो एक रॉलेट एक्ट करके जो है एक अंग्रेज के द्वारा मनमानी वाला एक्ट लाया गया था। इसके थ्रू किसी पे कोई भी शक हो बिना कुछ बताए हुए इसे गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी में बैसाखी के दिन जो है आपको सैफुद्दीन किचलू वगैरह जो उस समय के महान क्रांतिकारी वगैरह हुआ करता था उनको गिरफ्तार कर लिए गए। इन्हीं के जो है इन्हीं पे मशवरा सलाह वगैरह करने के लिए एक बैठक बुलाई गई जालियांवाला बाग में और जनरल ओडायर को ये खबर लगी और इन्होंने गोली चलवा दिया, जो इतिहास में एक काला दिन बनकर रह गया भारतीय इतिहास में। सीआरआर से क्या समझते हैं? सीआरआर जो है आपसे भी पूछा गया था इसका फुल फॉर्म, वो भी किसमें? AG3 में। ठीक है, तो सीआरआर से क्या समझते हैं? तो ये कैश रिजर्व रेशियो होता है, हिंदी में इसे नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। सभी व्यापारिक बैंकों को, सभी जो भी व्यापारिक बैंक है, जो भी कॉमर्शियल बैंक है इंडिया में, तो सभी कॉमर्शियल बैंक को अपनी दुकान चलाने से पहले अपनी जमा पूंजी का कुछ राशि जो है रिजर्व बैंक के पास जमा रखना होता है ना। सिक्योरिटी मनी, जैसे आप कहीं भी घर भाड़ा से लेने जाइए, जैसे आप कहीं भी जाएंगे घर से बाहर, यहाँ तक कि पटना वगैरह में तो नहीं लगता है स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन अगर आप कहीं जॉब करने लगेंगे, कहीं जाएंगे जैसे दिल्ली, मुंबई, पंजाब वगैरह, तो वहां पे जब आप घर भाड़ा पे लेंगे तो पहले आपको सिक्योरिटी मनी देना होता है कि भाई हाँ 50,000 दो और जब आप घर छोड़ोगे तो 50,000 रिटर्न देगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसे भी समझिए कि जो भी व्यापारिक बैंक है उसको अपनी जमा पूंजी का कुछ प्रतिशत, ये प्रतिशत भी तय करेगा आरबीआई। ठीक है, ये प्रतिशत भी तय करेगा आरबीआई, वो आरबीआई के पास जमा रखा जाता है, इसे कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक जो है नोट छापता है, किस प्रणाली के आधार पे? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में विशेष बात तो मैं बता ही चुका हूं। मौद्रिक नीति बनाता है, नोट छापता है, बैंक रेट जारी करता है, बैंक दर निर्धारित करता है। और बैंक दर क्या होता है? तो मतलब वहां पे जो है भावनाओं में नहीं बहना है। बैंक दर का परिभाषा मैंने अच्छे से बताया था। ठीक है, याद कीजिएगा, ऐसा नहीं कि बैंक दर जिसपे हम लोन लेते हैं, ऐसा तो फिर गलती हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा विजयनगर शासक कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो विजयनगर शासक जो है ये आपका तुलु वंश के थे, कृष्णदेव राय। संस्थापक थे तुलु वंश के वीर नरसिंह तुलु। देखिए, वंश से जो है एक क्वेश्चन कॉमन कर रखा है एग्जामिनर ने, है ना। अन्य शासक अच्युत राय, सदाशिव राय, ये सब किसके थे? तुलु वंश के शासक हुए थे। कृष्णदेव राय की प्रमुख रचना उन्मुक्त मल्याद एसएससी का बहुत प्यारा ग्रंथ है ये। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है उन्मुक्त मल्याद के लेखक कौन है? तो कृष्णदेव राय है। क्या पता कल भी जो है इनसे लगाव हो जाए। कृष्णदेव राय की प्रमुख दरबारी कवियों में जो है तेनालीरामन थे। कृष्णदेव राय की 8 महामंत्रियों के टोली को अष्ट दिग्गज कहा जाता है और शिवाजी के जो 8 मंत्री होते थे उसे अष्ट प्रधान कहा जाता है। दोनों के जो है दरबार में 8 जो है मंत्रिमंडल की टोली हुआ करता था। तो कृष्णदेव राय वाले को अष्ट दिग्गज और शिवाजी वाले को अष्ट प्रधान कहा जाता था। अकबर वाले को नवरत्न कहा जाता था क्योंकि अकबर के दरबार में 9 गो जो है कवि रहते थे।
फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2022 के महिला एकल के विजेता कौन है? देखिए, फ्रेंच ओपन जो है आपका टेनिस का भी होता है, जो टेनिस का बहुत बड़ा प्रतियोगिता है, और फ्रेंच ओपन जो है बैडमिंटन वाली भी होती है। तो फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2022 के महिला एकल के विजेता जो रहे हैं, ये रहा है हे बिंगी जियाओ। हे बिंग जियाओ, हे बिंग जियाओ जो है ये आपका चाइना का है, चीना का है, और ये जो है आपका फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2022 के विजेता है। पुरुष एकल में जो है आपका विक्टर एक्सेलेशन जो है ये आपका विजेता है पुरुष एकल में। और पुरुष युगल में जरूर ध्यान रखें, ये भारत के हैं चिराग व सात्विक, ये आपका फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2022 के जो है आपके मतलब कंबाइंड वाले में पुरुष युगल में विजेता बने हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे तरफ से सुझाए गए वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, और कल जिनका जिनका भी एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक। सभी जाइए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, फतेह कीजिए, छीन लीजिए अपने हक की नौकरी। मिलेंगे एक नए वीडियो में कल एनालिसिस वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।